नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर वसई रोड पर सड़क जो है वो धंस गई है। राहगीरों की जान को खतरा बना हुआ है। गड्ढों में फंसने से जो कार है वो फंसी हुई नजर आई है और बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा होता नजर आया। ये आपको बताएं, बारिश की वजह से जो है सड़क धंसी हुई नजर आई। गुरुग्राम की ये पूरी जानकारी, ये पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं। वसई रोड पर जो सड़क है वो धंसी है। राहगीरों की जान को खतरा बना हुआ है। गड्ढे में फंसने से कार बच गई और बारिश की वजह से, यानी कि एक बड़े पैमाने पर बारिश जो है वो हरियाणा गुरुग्राम में और पूरे उत्तर भारत में होती हुई नजर आ रही है, जिससे राहगीरों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल निकासी का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरा जो सड़क का टुकड़ा था ये नीचे धंसता हुआ नजर आया और इससे काफी बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आता था। एक चैलेंज जो है वो प्रशासन के सामने, निगम के सामने यहां आकर खड़ा हो जाता है। अगर बरसात के मौसम में ये स्थितियां पैदा होती हैं तो ये कितना बड़ा एक जानलेवा मामला बनता हुआ नजर आता। ये वसई रोड है, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, और राहगीरों की जान को खतरा जो है वो बना हुआ है और गड्ढे में कार जो है वो फंसने से बचती हुई नजर आई। करीब 10:30 बजे करीब मेरे को सूचना मिली थी। जाम लगने के कारण मैं यहाँ मौके पर आया, गाड़ी यहाँ पे धसी हुई थी। तो मैंने यहाँ देखा भाई ये कैसे निकल सके, तो मैंने लोहे के एंगल लगा के और उसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने गड्ढे को कवर कर दिया और अपने इंस्पेक्टर को सूचित कर दिया। कितना लंबा गड्ढा? ये जब शुरू में बना था तो वहीं से कहीं लीकेज रह गई इस दौरान जो है, और तभी देखो कितना गहरा नीचे 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 बहुत बड़ा अंदर जो है सुरंग बनी पड़ी है। मतलब ये तो बस वो आज बारिश बंद हो गई, अदरवाइज वो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जो पानी में पता न लगता और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इसी खबर पे गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, अगर बात की जाए सड़क के धंसने को लेकर, निगम की खामी, प्रशासन की खामी, या बरसात ज्यादा हो गई? देखिए, ये खामियां तो जरूर है और बरसात भी इसके पीछे जिम्मेदार है। कल हमने यहीं से वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से घुटनों तक पानी किलोमीटर से ज्यादा जगहों तक भरा हुआ था और आज बीचों बीच सड़क धंसी है। और धंसने के बाद हालांकि प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा। केवल वसई रोड की घटना नहीं, क्योंकि चौक के नीचे भी कहें तो वहां भी ये सड़क धंसी हुई है और वहां भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। गुरुग्राम के तमाम ऐसे इलाकों में सड़कों की हालत बेहद खराब हुई है बारिश की वजह से। और अभी भी ये जो हादसा हुआ है, जिस तरह से वसई रोड पे बीचों बीच सड़क बीचों बीच गड्ढा हुआ है और जानलेवा गड्ढा, आस पास के लोगों में दहशत जरूर है, क्योंकि ये चलता फिरता रोड है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, हेवी ट्रैफिक इस इलाके में होता है। और लोगों को अंदेशा है कि जिस तरह से यहाँ ट्रैफिक है, रोड धंसा है, निश्चित तौर से खोखला या पानी अंदर गया है तो आस पास में भी ऐसे धंसकर बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है, पुलिस वहां मौके पे और आसपास के लोगों का यह कहना है कि निगम जो सिविक एजेंसी है गुरुग्राम की, जो रख रखाव करती है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी होती है, वो प्रशासन के अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे। वो पहुंचेंगे और इसका निवारण किया जाए, नहीं तो आस पास में कहीं और भी धंसता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल सुशील जी, क्योंकि बारिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है, मानसून का जो है वो मौसम बना हुआ है, उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं? दरअसल ये वसई रोड का ही पूरा मामला नहीं है, गुरुग्राम की कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं जहां पर गड्ढे होने की वजह से लोगों की जान पर बनाती है। निश्चित तौर पर बन आई है शाहनवाज, अगर हम ये कहें तो, क्योंकि ये केवल गुरुग्राम के वसई रोड नहीं बल्कि इसको चौक रोड पे ही ऐसी तस्वीर है और तमाम इलाकों में जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ गड्ढे रोड सड़कों में हो गए हैं। लेकिन ये जो है रोड की जो घटना है, यहाँ सड़क धंसी है और नीचे तक धंसी है। निश्चित तौर पे लोगों को खतरा इसलिए है कि भूस्खलन जैसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई है और डर है कि अगर यहाँ जिस तरह से नीचे सड़क गई है और बड़ा होल हुआ है तो आस पास में भी इस तरह की घटना हो जाए और मकान भी काफी हैं, दुकानें भी काफी हैं और गाड़ियां आती जाती हैं, तो वहाँ कोई हुआ और गाड़ी को इसने गई तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा होगा। और यह प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बरसात को लेकर एक बहाना हम मान सकते हैं कि प्रशासन इस बात को कह रहा है कि बारिश हुई है और बारिश की वजह से इससे चाहे ट्रैफिक जाम हो या इस तरह के होल हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामियां या सरकार की नाकामियां सीधे तौर पर दिख रही है कि इस तरह की घटना सामने आती है और बारिश में
तो जल भराव जो दिखा या सड़कों में गड्ढों की स्थिति दिखी, अगर मजबूत या क्वालिटी बेस्ड काम हुए होते तो आज ये हालात नहीं होते। क्योंकि बारिश अमूमन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो डेवलपमेंट का है वो भ्रष्टाचार से संलिप्त मंशा है और इसी वजह से बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए एक बड़ी खबर जो है इस वक्त चरखी दादरी से निकलकर सामने आई, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो चरखी दादरी पहुंचते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला चरखी दादरी पहुंचे। चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया गया। चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके साथ में अजय चौटाला चरखी दादरी पहुंचते हुए नजर आए और चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट चरखी दादरी से। दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री और अजय चौटाला उनके साथ में चरखी दादरी पहुंचे और चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया और जानकारी के अनुसार एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर हर एक पार्टी जो है वो एक सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो या फिर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, तमाम पार्टी के जो वर्कर हैं, जो टॉप लीडरशिप है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला वहां पर पहुंचे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ उमेश जो है वो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चरखी दादरी में उप मुख्यमंत्री और अजय चौटाला पहुंचते हुए नजर आए। अध्यक्ष है चौटाला वो और अभी चल रही है और यहाँ पे मूर्ति का अनावरण भी किया। बिल्कुल, और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, जनसभा बिल्कुल उमेश, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। पंचायती चुनाव जो है वो राज्य में जल्दी होने वाले हैं, उससे पहले इनेलो भी लेकर जो है वो चौधरी देवीलाल को आगे करती हुई नजर आ रही है। क्या पंचायती चुनाव को लेकर कोई जानकारी वहां से मिलती हुई नजर आ सकती है उमेश? यहाँ पे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए चरखी दादरी से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, अधिक जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण वहां पर उप मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए, अजय चौटाला उनके सामने दिखाई दे रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं पर रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अत्यंत दर्शन के प्रेरणा थे और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्होंने नमन करते हुए नजर आए और ये कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में अनेक अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे और मुख्यमंत्री ने करनाल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधा भी लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान भी किया है। तस्वीरें आप रोहतक की देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम मनोहर लाल जो है उनको नमन करते हुए, उनकी जयंती पर उनको नमन करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ताऊ देवीलाल को भी वो वहां पर याद करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतक की आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो पौधारोपण है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा जो पौधे हैं वो लगाए जाएं, इस बात का भी आह्वान जो है वो मुख्यमंत्री रोहतक में करते हुए नजर आए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के गुरुद्वारा पातशाही पहुंचे और इसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा भी टेका है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा ही कुरीतियों को खत्म करने के लिए होती थी और हरियाणा प्रबंध गुरुद्वारा
गुरुद्वारा कमेटी के पास 52 गुरुद्वारे थे, जिनमें से करीब 5 गुरुद्वारों की देखभाल करने का अधिकार था। बाद में उस पर स्टे लगा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे अब हरियाणा के हैं और सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंध गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में आगे कार्य करेंगे और हर गुरुद्वारे की अपनी अलग कमेटी होगी। तो हमने स्पष्ट कर दिया है क्या है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहां जहां फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहां तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो एफसीआई की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी, क्योंकि एफसीआई ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो न खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य दृष्टि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया, एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर भी पिछले साल या उससे पिछले साल किया था, लेकिन इस बार चूंकि चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तो वह है बरसात की, तो बरसात के कारण से वैसे भी अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अब इन दिनों में तो संभव लगता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के, उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सबकी। फरीदाबाद में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास से करते रहेंगे। इसके अलावा सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से भी मुलाकात की और लाभार्थियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात रखी है कि किस तरह हमें देश के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जो पीड़ा है, जो आम व्यक्ति है, जो काम करना चाहिए, उसमें मोदी जी ने विस्तार से बताया। और ये सारी महिलाएं मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम में एक लेटर लिखाया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे और इस दौरान चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया और इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज कल्याण के लिए काम किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 दिसंबर तक 108 लाइब्रेरी खोले जाने का फैसला लिया गया। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और आगे वो भविष्य में बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। आगे उन्होंने खराब फसलों पर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसानों को इसका आकलन करना चाहिए और मुआवजा भी दिया जाएगा। अधिकारियों को कैंप लगाकर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कैथल में दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचते हुए नजर आए थे और चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर किसानों का जो आंदोलन है उसको समझा जा सकता है और जो उनकी फसलें खराब हो रही हैं उसको लेकर सरकार जो है वो प्रयासरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान अपना मुआवजा जो उनका हक बनता है वो गवर्नमेंट जरूर देगी और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से किसानों को लेकर जो है एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जो भी उनका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है उसकी भरपाई करनी चाहिए। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में उतना पढ़ा जाए, समझा जाए, उतना ही कम है। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, मनरेगा हो, चाहे और योजनाएं हो, उनने हमेशा समाज के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया और मुझे लगता है कि आज कैथल की धरा पर उनको स्थापित करके जो यहाँ आने वाली पीढ़ियां भी इस पार्क में आएंगी, वो भी उनके बारे में सीखेंगी, जानेंगी और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को। तो भाई एक तो बड़ी खबर कनीना से है जहां पर घरों के अंदर अब गंदा पानी घुसता हुआ नजर आ रहा। दरअसल निकासी नहीं होने की वजह से ये पानी जो है अब घरों के अंदर घुस रहा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। कनीना से घरों में पानी जो है वो घुसता हुआ नजर आ रहा है और निकासी ना होने की वजह से जो गंदा पानी है वो घुस रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई है और जल्दी समाधान की मांग गांव वाले करते नजर आ रहे हैं। समाधान ना होने पर चेतावनी दिए प्रदर्शन किया जाएगा।
ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको कनीना से बता रहे हैं, जहां पर पानी निकासी न होने की वजह से घरों के अंदर गंदा पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण जल्द समाधान की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और समाधान न होने पर प्रदर्शन भी करेंगे, इस बात की भी चेतावनी जो है ग्रामीण लोग देते हुए नजर आ रहा है। ये कनीना से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, जहां पर ग्रामीणों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गंदा पानी जो है भारी बरसात की वजह से घरों में घुसता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से लोगों को अब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है साफ तौर पर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, तमाम लोग जो है इस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में साफ तरह से आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि निकासी न होने की वजह से लोगों के घरों के अंदर उनकी दिनचर्या प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण वाले जल्द से जल्द इसकी निकासी हो, इसकी सफाई हो, प्रशासन से वो अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का रवैया अगर सख्त नहीं होता है तो प्रदर्शन की चेतावनी भी ग्रामीण देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो बीमारी है इससे एक बड़े पैमाने पर फैलती हुई नजर आ सकती है क्योंकि डेंगू का भी जो वायरस है वो एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है और अगर निकासी नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर यहां पर बीमारियां उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं और ग्रामीणों की यही एक चिंता है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी, महिलाएं जो है वो प्रदर्शन करती हुई वहां पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है कि किसी भी सूरत हाल में इस गंदगी से, इस बदहाल व्यवस्था से हमें बाहर निकाला जाए और जो पानी हमारे घरों के अंदर घुस रहा है दरअसल उसको वहां से बाहर किया जाए। एक हमारा पैरन का कपड़ा भी नहीं बचता है, हमारा बच्चा सीबी भी अल्लाह कपड़ा में रहता है, ठीक, स्कूल में जाता है तो हम ऐसे गोदी भर के बच्चों को ले जाता है, ठीक है। हमारा पैरन का संदूखा में सब क्या हमारा पानी भर जाता, टंकिया में पानी भर, खाने का हमारा दाना नहीं बचता है और हमारी भैंस ब्याह गोड्डा सुधा पानी में खड़ी से हमारी क्या हालत बन रही है, मीनू बताओ तुम एक बार। 50-60 घरों में पानी घुसा हुआ है जी इस बारिश से और हमारा जीना दुभर हो रहा है। हमने पिछले 14 महीने से सीएम तक अपने रिक्वेस्ट भेज लिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। मेरी खुद की सीएम तक मेरी कंप्लेंट लगी हुई है, मेरे पास झूठी लिपापोती करके चिट्ठियां आती हैं, हमने आगे कार्रवाई कर दी, आगे कार्रवाई, लेकिन कुछ नहीं। महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में पोषण का स्तर सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साल 2018 से शुरू हुई राष्ट्रीय पोषण अभियान अब तक जन आंदोलन बनने लगा है और आपको बताएं कि इसके तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चल रहे हैं देश के अंदर 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत भिवानी जिले में 2350 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के माध्यम से प्रदेश में पोषण माह को सफल बनाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं, बच्चों को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। हमें पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया है, कोई हमें पौष्टिक से युक्त विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी से युक्त आहार खाने चाहिए, दूध, दही, लस्सी खानी चाहिए और पालक, बथुआ आदि सब्जियां खानी चाहिए। और मैं आज पोषण माह के पे कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हम गांव में आंगनबाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सुझाव बताए जाते हैं कि अच्छा मतलब पौष्टिक आहार खाओ या बनाओ अपने बच्चों को, मतलब पौष्टिक आहार, तो दालें, पत्तेदार सब्जियाँ, फल और जैसे अंकुरित दालें, चने, सुबह कच्चे चने जैसे रात को भिगोकर खाते हैं और गुड़ चना ऐसे। जी, ये पोषण राष्ट्रीय पोषण माह पूरा सितंबर 1 से 30 तारीख तक चल रहा है और इसमें अलग अलग कार्यक्रम करके एक जागरूकता के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें महिला और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए। फरीदाबाद की एक और बेटी दहेज के दानव का शिकार हो गई है और फरीदाबाद के गांव दौलताबाद की रहने वाली ललिता उर्फ सीमा की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में 1 साल पहले की गई थी और इसकी मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। परिजनों ने बताया है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में 1 साल पहले बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी और अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने लगातार उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया और अब तक उसकी बेटी को लगातार मारते रहे। अब उसकी मौत हो चुकी है और वहीं प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और यह बताया कि गांव के लोगों ने अपनी बेटी की मौत के चलते कैंडल मार्च तक निकाला है और उच्च अधिकारियों से दरखास्त की जा रही है कि वो उनका सहयोग करें और उन्हें
न्याय दिलवाएं। यहाँ पर जो दौलताबाद गांव वाले हैं, उनकी बेटी की जो डेथ है उसके संबंध में उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने अभी कैंडल मार्च निकाल के वो वापस चले गए हैं और ये बात जो उन्होंने अपनी रखी है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी। पूरा मामला है कि हमारी बहन की बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी है। बादशाहपुर में हमने अपनी बहन की शादी करी थी, इन लोगों ने हमारी बहन को दहेज के मामले में इन्होंने फांसी लगा दिया, उसको नशीला पदार्थ ला के इन्होंने उसको जान से मार दिया। हमारी बहन ऐसी नहीं थी, हमारी बहन। तो वहीं पर हाथी के खरकड़ावास से गांव के बीच में पुलिस की गाड़ी और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है और उसमें बाइक सवार 3 युवक काफी गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को पुलिस से कर्मियों ने उपचार के लिए हाथी के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया। पे हमारी सरकारी गाड़ी से वहां मौके से होकर वापसी थाना जा रहे थे। जब हम खरकड़ा और बास के बीच में पहुंचे तो सामने से 3 लड़के थे, वो मोटरसाइकिल पे काफी स्पीड से लापरवाही से सामने जा रहे थे। तो ड्राइवर ने काफी बताने की कोशिश की, लेकिन उसके चालक ने गाड़ी के सामने सीधी टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पे गिर के काफी चोटें आई। मैंने और मेरे साथी मुलाजिमान ने उनको संभाला अपनी गाड़ी से और एक प्राइवेट गाड़ी से उनकी मदद लेकर उनको। इंद्री के खानपुर से पुलिस को एक मूक वादिर बच्चा जो है वो मिला है और पुलिस ने बच्चे को वारिसों के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि इंद्री पुलिस को देर शाम सूचना ये मिली थी कि एक युवक इंद्री हल्के के गांव खानपुर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और पुलिस उसे इंद्री थाने लेकर आए और बोलने और सुनने में वो असमर्थ पाया गया और इस बारे में विशेष अध्यापक को भी वहां पर बुलाया गया और उसकी भाषा को समझ सके, लेकिन इससे भी काम नहीं चल सका। उसके बाद इंद्री पुलिस ने आसपास के थानों में संपर्क किया तो पता ये लगा कि लाड़वा में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें एक आश्रम का एक विद्यार्थी लापता हो गया। इस बारे में आश्रम के संचालक को बताया गया। वहीं संचालक पुलिस सहित इंद्री थाने में पहुंचे और यहां पर संचालकों ने बच्चे को पहचान लिया और बच्चे ने भी संचालकों को पहचानते हुए सिर हिला दिया। इसके बाद इंद्री पुलिस ने लाड़वा पुलिस के सामने उस बच्चे को वारिसों को सौंप दिया। आज एक बच्चा हमारी यार को मिल गया था गांव खानपुर के पास ही, तो उसको वो बोल नहीं पा रहा था, ना लिख पा रहा था, कुछ मंदबुद्धि बच्चा था। तो उसके बाद काफी तलाश की, इधर लोकल भी दिखाया, इसकी जो ड्रेस पहन रखी थी स्कूल की वो भी चेक कराई, कुछ पता नहीं लग रहा था। उसके बाद हमने लोकल थाना में संपर्क किया। लोकल थाना में एसआई सुखविंदर सिंह जी हैं, फिर उन्होंने बता दिया जी वहाँ बाल आश्रम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।